नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा से वसंत आया कविता को पढ़ेंगे। वसंत आया कविता रघुवीर सहाय जी ने लिखी है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस कविता के माध्यम से वह ये कहना चाहते हैं कि आजकल के लोग अपनी प्रकृति से अपना संबंध तोड़ चुके हैं। वसंत ऋतु का आना अब लोगों को अनुभव करने के स्थान पर कैलेंडर में देखकर पता चलता है। आज के लोग अपनी दुनिया में ही खोए रहते हैं। चलिए कविता को शुरू करते हैं। वसंत आया, जैसे बहनदा कहती थी, जैसे बहनदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी तरु पर कोई चिड़िया कौकी चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पैर तले ऊंचे सरोवर से गिरे बड़े बड़े प्यारे पत्ते, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, जैसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि वसंत आया। कवि कहते हैं कि सुबह की सैर कर रहे थे तो अशोक के पेड़ पर जैसे किसी चिड़िया ने उन्हें आवाज लगाई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी छोटी बहन उनको दा कह के बुलाती थी। दा यानी भैया कह के बुलाती थी। उसी तरह चिड़िया पेड़ पर घूम रही थी। कवि को सुबह की सैर करते हुए जमीन पर कुछ पीले पत्ते जो सूखे पड़े थे वो दिखाई पड़े। उन पे पैर रखने से चरमराहट की आवाज हुई। कवि कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति सुबह को नहाता है, गरम गरम पानी में नहाता है, उसी ताजगी से, उसी तरीके से ताजगी भरी हवा, ताजगी इस हवा में भी थी। इन हवाओं को देखकर कवि को ऐसा लगता है मानो सुबह कोई गरम गरम पानी से नहाकर बिल्कुल ताजा हो गया है। इस तरीके से कवि फुटपाथ पर चलते हुए ऐसा अनुभव करता है कि अच्छा वसंत आ चुका है। अगला पहरा, यह कोई कैलेंडर से मालूम था, अमुक दिनवार मंद महीने की होवेंगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दहक दहक दहकेंगे कहीं पात ढाक के जंगल, आम बोरावेंगे अंग रस गंध से लदे फदे दूर के विदेश, वे नंदनवन होंगे यशस्वी, मधुमस्त पिंक भौरे आदि अपना अपना कृषित अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के निगण्य दिन जानूंगा जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। कवि पंक्ति में कहते हैं कि वसंत के आने का पता कैलेंडर से चलता है और उससे ही पता चलता है कि वसंत पंचमी की छुट्टी भी है। दफ्तर की छुट्टियों का पता चलता है, उससे वसंत आने का पता चलता है। आज वसंत के दिन जो छुट्टियां मिलती हैं उस छुट्टी के माध्यम से हमें ज्ञात हो गया है कि वसंत आया है। कवि कहते हैं कविताएं पढ़ते पढ़ते उन्हें यह भी ज्ञात हो ही चुका है कि लाल लाल पलाश के फूल खिलने लगेंगे, आम के पेड़ अब बौरा निकलेंगे। इतना ही नहीं, वसंत आता है तो न सिर्फ पृथ्वी पर पूरे लोक में सुंदरता छा जाती है। यह लोक इंद्र का है, देवराज इंद्र का है। भौरे मधुमक्खी सब वसंत के आने का उत्सव मनाते हैं। वह फूलों का रस पीकर अपने जीवन का कर्तव्य निभाने लगते हैं। कवि रघुवीर सहाय जी कहते हैं कि मुझे इस बात की कभी कल्पना में भी ख्याल नहीं था, मुझे इस बात का कभी कल्पना में भी ख्याल नहीं था कि मेरे जीवन में एक ऐसा दिन आएगा कि मुझे वसंत ऋतु का आने का पता कैलेंडर से चलेगा। इस बात का वो अफसोस दिखाते हैं। इस प्रकार यह कविता मानव मात्र को प्रकृति से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है और जो वह अपने आप में खोया रहता है और वो आसपास के वातावरण को भूल चुका है, इस बात से कवि के द्वारा दुख भी प्रकट करती है। चलिए प्रश्न कर लेते हैं। वसंत आया, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिलती है? कवि को फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए हुए परिवर्तनों का आभास होता है। उससे पता चलता है कि वसंत आ गया। चिड़िया के कूकने से, पेड़ों के गिरे पीले पत्तों को देखकर और गुनगुनी ताजी हवा से वसंत के आगमन की सूचना मिलती है और उस वसंत के आगमन की पुष्टि कैलेंडर से हो जाती है जिसमें वसंत पंचमी की छुट्टी भी दी गई है। अगला प्रश्न, कोई 6 बजे सुबह फिरकी सी चली गई पंक्ति में क्या भाव है?
बसंत के आने से पहले वायु में अधिक ठंडक विद्यमान होती है, इससे मनुष्य सिहर उठता है। परंतु बसंत के आगमन के साथ ही हवा गुनगुनी हो जाती है, मानो कोई युवती गर्म पानी से स्नान करके आई हो। हवा फिरकी की तरह गोल गोल घूमती है, अचानक रुक जाती है, इसमें सिहरन पैदा होती है, ठंडक विद्यमान नहीं रहती है। बसंत की हवा में ठंडक समाप्त हो जाती है और गर्माहट हृदय को आनंदित कर देती है। प्रश्न 3, अलंकार बताइए। पहला पद है बड़े बड़े पिययारे पत्ते। इसमें इस पंक्ति में पुनरुक्ति अलंकार है, एक ही शब्द को 2 बार बोला गया है। पुनरुक्ति आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास और पुनरुक्ति दोनों अलंकार हैं। 6, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो। इसमें मानवीकरण अलंकार है, इसमें प्रकृति को एक युवती के रूप में दर्शाया है। खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, यह उपमा अलंकार का उदाहरण है, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और आवर्ती भी की गई है, अनुप्रास अलंकार है। कि बहर बहर दहकेंगे कहीं पात के जंगल। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार और पुनरावृत्ति अलंकार के साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी विद्यमान है। अगला प्रश्न, किन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि मनुष्य प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य की अनुभूति से वंचित है? जब कवि कहते हैं कि कल मैंने जाना कि वसंत आया, यह कैलेंडर से मालूम हुआ, तो दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। इससे पता चलता है कि मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य से की अनुभूति से वंचित है। अगला प्रश्न, प्रकृति मनुष्य की सहचरी है, इस विषय पर विचार व्यक्त करते हुए संदर्भ में कथन की वास्तविकता पर प्रकाश डालिए। प्रकृति मनुष्य की सहचरी है। जब से मनुष्य का अस्तित्व पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है, प्रकृति ने उसका साथ निभाया है, उसने मनुष्य की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा है। अगला और अंतिम प्रश्न, वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? वसंत आया कविता में कवि की प्रमुख चिंता यह है कि मनुष्य ने प्रकृति से संबंध तोड़ लिया है। उसने प्रगति और विकास के नाम पर प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति का जो प्रेम है और जो उसकी सुंदरता है, वह उसे देख नहीं पा रहा है। उसे सुंदरता देखना और महसूस करना आ ही नहीं रहा है, वह सिर्फ अपने आप में ही खोया हुआ है। आशा है आपको वसंत आया कविता पसंद आई होगी, प्रश्नोत्तर समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।